हेलो बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो में अध्याय 3 के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरण बता दिए। त्रिकोणमितीय समीकरणों को सरल करके थीटा का ऐसा व्यापक मान ज्ञात करना जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मूलों को संतुष्ट करता है। बच्चों, एक विशेष प्रकार का त्रिकोणमितीय समीकरण आज हम लोगों को पढ़ना है। अगर त्रिकोणमितीय समीकरण एक से अधिक दिए गए हों, यानी 2 या 3 या उससे अधिक त्रिकोणमितीय समीकरण, तो हम थीटा का ऐसा व्यापक मान किस प्रकार ज्ञात करें जो दिए गए सभी त्रिकोणमितीय समीकरणों को संतुष्ट करता हो। त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे अगर मान लें आप साइन थीटा इज इक्वल टू कोई एक मान a और tan थीटा या sec थीटा इज इक्वल टू b। मान लीजिए कोई दो त्रिकोणमितीय समीकरण इस प्रकार दिया। बच्चों, अभी तक हमने देखा थीटा के मान को संतुष्ट करने वाला जो जनरल वैल्यू होता था या व्यापक मान होता था वो दिए गए एक ही समीकरण को संतुष्ट करता था, परंतु अब समीकरण एक से अधिक यानी 2 या 3 या और ज़्यादा हैं। तो ऐसे में थीटा का ऐसा मान हमें ज्ञात करना होगा जो दिए गए सभी समीकरणों को संतुष्ट करता है। मान लीजिए त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा बराबर a और tan थीटा बराबर b दिया हो और कहा जाए कि थीटा का व्यापक उभयनिष्ठ मान क्या है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा का मान ए लेकर थीटा के सभी संभव ऐसे मान जो 0 से 2 पाई तक हो ज्ञात करेंगे। 0 से 2 पाई तक जितने भी मान इससे मिल पाए उन्हें हम ज्ञात करें। और चूंकि आप जानते हो 0 से 2 पाई तक में थीटा के दो मान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात किन्हीं दो में धनात्मक या किन्हीं दो में ऋणात्मक अवश्य होता है। या तो साइन थीटा धनात्मक रहा होगा या तो ऋणात्मक रहा होगा। धनात्मक होगा तो यहाँ और यहाँ दो मान पाएंगे आप, ऋणात्मक होगा तो यहाँ और यहाँ आप दो मान पाएंगे। इसी प्रकार tan थीटा बराबर b द्वारा भी हम थीटा के ऐसे सभी संभव मान ज्ञात कर लेंगे जो 0 से 2 पाई तक। अब इन प्राप्त मानों में बच्चों हम थीटा का उभयनिष्ठ मान लिख देते हैं। अगर उभयनिष्ठ मान एक से अधिक आ गए तो उसमें न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा मान जो होगा उसमें बच्चों हम 2n पाई अगर जोड़ दें तो वो एक ऐसा मान हो जाएगा जो थीटा का व्यापक मान होगा और दिए गए सभी त्रिकोणमितीय समीकरणों को संतुष्ट करेगा। ये 2n पाई ही क्यों जोड़ा आपने? अगर यह कोई पूर्णांक हो तो बच्चों जरा आप देख लें, 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई प्लस सदैव 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई प्लस करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। सो इसमें बहुत चिंता का विषय नहीं। ठीक, अगर इसी प्रकार का हम कोई एक उदाहरण ले लें बच्चों, एक उदाहरण जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 1/√2 और सेक थीटा बराबर -√2। ये कोई दो त्रिकोणमितीय समीकरण दिए गए और आपसे कहा जाए कि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करके थीटा का उभयनिष्ठ व्यापक मान क्या है। तो बच्चों, आपको मैंने बताया सबसे पहले हम दिए गए समीकरण 1 से थीटा के ऐसे सभी मान ज्ञात करेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच हो। 0 से 2 पाई तक जितने मान होंगे हम ज्ञात कर लेंगे। अब आप देखें
साइन थीटा बराबर 1/√2, 1/√2 होता है साइन π/4 का मान। और चूंकि ये धनात्मक है सो धन दो ही जगह मिलता है, तो एक कोण अगर इसमें मिला तो दूसरा कोण इसमें मिलेगा। दूसरा पाई माइनस π/4 के द्वारा पा जाओगे आप, पाई माइनस π/4। और बच्चों पाई माइनस π/4 क्या होता है, 4π - 1π 3π/4। यानी अगर हम थीटा का मान लिखें तो एक मान हमको मिला π/4 और दूसरा मान मिल गया 3π/4। ठीक है, इसके आगे फिर मिलता है 2π प्लस, बट वो 2π से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं। इसी प्रकार बच्चों अगर हम समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 क्या है, सेक थीटा बराबर -√2, माइनस है, सेक है, सेक माइनस कहाँ कहाँ होता है आपको पता है बच्चों, ASTC यहाँ और यहाँ सेक निगेटिव, तो यहाँ का आशय ये है, इसको मैंने लिख दिया सेक π/4 और यहाँ पहुँचाने का मतलब पाई माइनस π/4, यानी सेक पाई माइनस π/4 अगर हम लिख दें तो आप देखिए सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, यानी माइनस सेक π/4 को हम ये लिख सकते हैं। और इसको आप सरल करोगे तो आएगा 4π - 1π 3π/4। इसी प्रकार बच्चों इसमें भी सेक निगेटिव होता है, सेक ये पाई प्लस यानी पाई प्लस π/4 हो जाएगा। और इसको आप सरल करेंगे, आप चेक कर लें, सेक पाई प्लस थीटा भी माइनस सेक थीटा होता है, ये हो गया 4π 1π 5π/4। इस प्रकार बच्चों थीटा का दो मान आपने प्राप्त कर लिया, किसके किसके बीच, 0 से 2π। अब आप देखें पहले त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा के ये मान मिले और दूसरे त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा के ये मान। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि दिए गए सभी त्रिकोणमितीय समीकरणों में से थीटा के उभयनिष्ठ मान आपको लिख लेने होते हैं और उनमें सबसे छोटे मान में आपको 2nπ जोड़ देना होता है। आप अगर देखें तो इसमें और इसमें एक ही मान उभयनिष्ठ आया, कौन सा, 3π/4। और इसमें आप क्या करेंगे, 2nπ जोड़ देंगे। बच्चों यही मान थीटा का ऐसा उभयनिष्ठ मान होगा जो दिए गए दोनों त्रिकोणमितीय समीकरणों को संतुष्ट करेगा। बच्चों इसी प्रकार और प्रश्नों को आप अपने पाठ्य पुस्तकों से खोजकर हल करिएगा। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल कर लिया जाएगा। बच्चों तीसरे अध्याय का कुल 11 वीडियो आपको प्राप्त हो गया। इस वीडियो को लेकर तीसरा अध्याय हम लोगों ने इस 11 वीडियो में समाप्त कर लिया। सारी आर्टिकल आपको बताई गई, कुछ संभावित और बेहतर प्रश्न भी बताए गए, कुछ प्रश्न ऐसे भी बताए गए जो बच्चों ने पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछा। ऐसे प्रश्न भी हमने इन वीडियो में शामिल कर लिया। बच्चों अध्याय 1, 2 और 3 की विधिवत तैयारी आप शुरू कर लें। अगले वीडियो से हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन करें। थैंक यू।